नो, तुम एक बार फिर से देखो सॉल्यूशन और फिर करो, ठीक है ना मुझे वो कोऑर्डिनेट्स बनाना ही नहीं आया। बेटा? बना पाओगी, तुम एक बार ट्राई तो करो। जब तक किसी भी सवाल को 2-3 बार नहीं करोगे ना, तब तक उसमें हाँ ग्रिप नहीं, जी सर जरूर। है ना? तो करो ट्राई, ठीक है। तो मैं आपको बस अब क्या है, देखो डेरिवेशन तो हमने कर लिया, पर डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कूल के हिसाब से ठीक है। नीट के में तो कोई डेरिवेशन आना नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसका सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसे अलग अलग चीजों के ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज है रॉड, तो अगर मैं लिखता हूं यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rod about an axis passing through the end of the rod and making an angle alpha with the rod। ये देखो, एक ये रॉड है, मास m, लेंथ l, और एक्सिस जो है वो रॉड के एंड से तो पास हो रहा है, पर वो रॉड के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा है। दिस इज द एक्सिस। तो एक्सिस इज पासिंग थ्रू एंड एंड इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। तो इस एक्सिस के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, उसकी वैल्यू होगी ml स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है इसको। साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 3। अब इस अल्फा की वैल्यू बदलने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो जैसे हम लोग सपोज लिखें केस 1, केस 1 अगर थीटा अल्फा 90 डिग्रीज, तो ये वाला केस है। ml स्क्वायर बाय 3। बिल्कुल सही बात है। दूसरा केस देख सकते हो, अगर मान लो थीटा 0 डिग्री, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। अब अल्फा 0 है, थीटा 0 लिख दिया है ना, अल्फा 0। तो ये है रॉड, ये एक्सिस। तो इस केस में देखो पूरी रॉड ही एक्सिस पे
लाई कर रही है। तो अल्फा 0 है तो अपन आई को लिख सकते हैं 0। ऐसे ही अगला केस देखो। एक्चुअली ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पता है क्या खास बात है कि अगर ना एक्सिस बदल जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। जैसे अब दूसरा केस देखना, मैं लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड about an axis passing through the center of the rod and making angle alpha with the rod। मतलब कि ये है रॉड और जो एक्सिस है ना वो ये, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट इज मेकिंग सम एंगल अल्फा। ठीक है, वो वाला केस क्या था, उसमें एक्सिस एंड से पास कर रहा था, यहां पर एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना इस एक्सिस के अबाउट, वो होगा ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 12। ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं। हाँ बोलो। सर जो आपने स्टार्टिंग में लिखवाया था उसमें भी यही सेम बनाया था, उसमें तो 3 था। हाँ, क्यों, उसमें एंड से पास कर रहा था। ओके सर। यहाँ पे सेंटर से पास कर रहा है। ओके सर। है ना, केस वन कि अल्फा इज 90 डिग्री, यानी ml स्क्वायर बाय 12। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml स्क्वायर बाई 12। ठीक, फिर इसके बाद केस टू, अल्फा इज 0 डिग्री, यानी कि ये है रॉड, ये है एक्सिस। तो एंगल इज 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 0, है ना। सर जो हमने अभी पहले किया था केस जिसमें एंड से निकल रही थी, हाँ उसमें भी हमने 0 के लिए ऐसे ही बनाई थी एक्सेस। हाँ बिल्कुल ऐसी तो होगी, देखो सेंटर से पास कर रही है। यस सर। सर बट फिर हम मतलब जैसे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे केस इसका वो करेंगे सॉल्व।
भाई दोनों में से कोई भी केस ले लो, अगर एक्सिस पे ही रॉड लाई कर रही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ही आ रहा। यस सर। ठीक है। अब रॉड के बाद अगला होता है रिंग। तो रिंग आप जानते हैं, रिंग इज लाइक दिस। ये रिंग। यस सर। ठीक है। इस रिंग का मास m और रेडियस r, और एक एक्सिस ना ऐसा है, देखो एक्सिस जो है, जैसे इसको ग्राउंड पे रखते हैं रिंग को, एक्सिस ये है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ना रिंग के, वो वाला है। तो एक्सिस जो है इट इज perpendicular to the plane of the ring and passing through the सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, यानी समझ में आया एक्सिस कौन सा है, जो रिंग के सेंटर से पास कर रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर है। यस। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला mr²। ठीक है, सर इसके बाद हाँ बोलो। सर हम कैसे पता करेंगे कि एक्सेस कहाँ पे है? नहीं, दिया रहता है सवाल में। मतलब जैसे ओके सवाल में वो कह देते हैं कि एक रिंग है जो कि सेंटर के अबाउट घूम सकता है, तो फिर अपने को समझ में आ जाएगा कि एक्सिस सेंटर यस सर। है ना। रॉड में भी कह देंगे एक रॉड एंड पे बंधी हुई है, तो मतलब एक्सिस एंड पे है। ठीक है ना। यस सर। तो रिंग के बाद अगला है डिस्क। अच्छा, रिंग में तो सिर्फ मास सरकमफ्रेंस पे ही होता है ना। डिस्क जो है उसमें मास पूरे यहां होता है अंदर। यस सर। सॉलिड है। डिस्क का मास m और रेडियस r। जो एक्सिस है इट इज passing through the center of the disk
and perpendicular to the plane of the disk, यानी ये इसको मैं आपको एक बार 3D में बना के दिखाता हूं, ठीक है। जैसे अगर ना ये अपना XYZ, सपोज इस डिस्क को ना यहां रख दें, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो, इस तरीके से इस डिस्क को मैंने रख दिया। तो जो एक्सिस है ना वो ये है, कि सेंटर से पास कर रहा हूं परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? यस सर। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना वो होगा हाफ mr²। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। डिस्क sir. के बाद अगला होता है होलोस्फीयर। होलोस्फीयर जिसका मास m, रेडियस r हो, होलोस्फीयर ये है। ठीक है ना, समझ में आ रही है? होलोस्फीयर अंदर से खाली है, ठीक है। और एक एक्सिस पता कैसा है, ये एक्सिस दिस इज द एक्सिस। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सिस जो है वो डायमीटर से पास कर रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं कि मास इज m, radius is r, so the moment of inertia about this axis will be 2/3 mr²। सर इसका तो दोनों के लिए अलग हो जाएगा ना, अगर हम एक्सिस बाहर से रखें तो अलग आएगा फिर। नहीं, एक्सिस बदलने से तो चेंज होगा ही। ये सर वो तीन चीज पे डिपेंड करता है ना, आई। ठीक, इसके बाद एक है सर एक बार फॉर्मूला दिखाना। ओके सर। सॉलिड स्फीयर। मास m, इसका एग्जाम्पल हो सकता है अर्थ, रेडियस r, ये है
ठीक है। एंड अगेन दिस इज द axis. So axis is again the diameter in case of a solid sphere. So in case of a solid sphere, the moment of inertia will be 2/5 mr squared. सर आर जो है, बोलो। अच्छा ये सर फाइनली आया है, मतलब हमने इंटीग्रेशन वगैरह जब सब लगा सब दी तो फिर वो आया बिल्कुल, end। क्योंकि यार इसकी ना सर इनका हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं ना, सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही लिख दे रहे हैं ना। बिल्कुल, हमारे सिलेबस में ना सिर्फ एक मतलब सिलेबस में तो डेरिवेशन एक भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम एक डेरिवेशन तो बता ही दूं, कम से कम बेसिक आइडिया तो लगे। ओके सर, ओके सर। सर जैसे हमने सेंटर ऑफ मास इन सब स्फेयर्स एंड कोन का क्या था, तो वैसे ही इनका भी डायरेक्ट लिख ही दे रहे हैं। यस यस। तो अच्छा, अब ये तो बेसिक चीज हो गई। अब देखना, इन 5 चीजों का आपको याद हो, रॉड, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो आप ना और भी कई चीजों का खुद से निकाल सकते हैं। जैसे एक चीज होती है सर जैसे कैन। हॉलो, बिल्कुल सही। ये ठीक है, ये यही है ना हॉलो सिलेंडर, खाली इट इज हैविंग द एक्सिस दिस। अब एक चीज सोचो, अगर ये जो सिलेंडर है इसका मास है, रेडियस आर, अगर मैं इस सिलेंडर को काटना शुरू करूं, ऐसे काटूं, ऐसे एक लाइन बना के काटूं, तो ये ऐसे कटने के बाद एक रिंग मिल जाएगा। यस सर। फिर ऐसे एक काटूं, ये देखो, फिर और काटो। तो जब ऐसे कट करते जाओगे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रिंग्स मिलते चले जाएंगे, यस सर। है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक हॉलो सिलेंडर कई सारे बिल्कुल एक जैसे रिंग्स से मिलके बना है या नहीं? यस सर। क्या है? तो अब जैसे ये है एक रिंग, मान लो इसका रिंग का मास m1 होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r² होता ना, ऐसी दूसरे रिंग का होता m2r², तीसरे का होता, है ना, इस तरीके से चलता रहता है या नहीं? अब सबका जोड़ने के बाद अपने को हॉलो सिलेंडर का मिलता, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, m1r² प्लस m2r² प्लस m3r², यानी टोटल मिला के mr²। सर इनका मास क्यों अलग अलग दिखा रहे हैं? नहीं, मैंने तो सोचा कि भाई काट रहे हैं तो कोई ऐसा जरूरी थोड़ी कि बिल्कुल इक्वल ही मास की रिंग बना दें। हो सकता है कि कोई छोटा रिंग काटा हो, कोई थोड़ा सा बड़ा काट दिया, लेकिन सबका रेडियस तो सेम ही है।
और सबके सेंटर पे sir. पास कर रहा। Yes, sir. ठीक है, हॉलो सिलेंडर के बाद सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर देखिए आप, ये अंदर से भी भरा हुआ है, सर इसमें डिस्क का यूज करेंगे? यस बिल्कुल सही। ये एक्सिस, अब इसको अगर हम कट करते जाएं तो हमें कई सारी डिस्क मिलती जाएंगी, तो ओवरऑल मिला के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? हाफ mr²। हाफ mr²। सॉलिड सिलेंडर के बाद एक चीज और है, रेक्टेंगुलर प्लेट। सर प्लेट को ही लैमिना कह देते हैं ना? हाँ, प्लेट को हम लैमिना भी बोल सकते हैं। ये है प्लेट, इसकी ये लेंथ है L और ये लेंथ है B। इस पूरी प्लेट का मास है M। और मान लो ये एक्सिस दे रखा है, दिस इज एक्सिस। अब मैं क्या करता हूं यहां पे, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, इसको ऐसे काटता हूं, देखो ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी रॉड हैं उनकी लेंथ एक जैसी है ना, B के बराबर। यस। और जो एक्सिस है वो सब रॉड्स के सेंटर से पास कर रहा है, तो इसका m1 B²/12, इसका m2 B²/12, इसका m3 B²/12 एंड सो ऑन। तो टोटल मास तो कैपिटल M है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? सर हाँ बोलो। सर रॉड और रेक्टेंगुलर हम में मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर की अगर हम स्ट्रिप लें और रॉड तो मतलब वैसे होती है। अगर रॉड को हम चाहें तो कई सारे, सॉरी रेक्टेंगल को चाहें तो कई सारे रॉड्स के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं ना। एक रॉड यहाँ रखो, उसके बगल में फिर एक रॉड रख दो, फिर एक रॉड रख दो।
ओके सर, ओके सर, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब अगर सेम रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए ये एक्सिस, तो अब मैं रॉड को जो कट करूंगा, एक, अब देखो जितनी रॉड्स है सबकी लेंथ एल है ml²/12। और सबकी लेंथ एल है और सबके सेंटर से पास कर रहा है ये एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। तो रॉड का रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जैसा है। बस है क्या कि रॉड उस लेंथ की बनानी है जो लेंथ एक्सिस के परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो मेरे ख्याल में सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको समझ में आए। सर प्लीज रिपीट। मैं कह रहा हूं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको याद हो गए जी सर। यस सर। ना, मतलब इसको याद जरूर करिएगा। अब इसके बाद जैसे जितने भी हमने पढ़े हैं ना, देखो एक चीज, चाहे रिंग हो, डिस्क हो, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर या प्लेट, इन सब में जो एक्सिस है ना, वो एक्सिस में एक चीज बड़ी कॉमन थी कि सारे एक्सिस सेंटर पासिस फ्रॉम सेंटर। से पास करते थे, है ना। अब कोई ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हमेशा हमको क्वेश्चन ऐसा ही आए कि एक्सिस सेंटर से ही पास करे। कभी अगर कभी एक्सिस किसी और जगह से पास करे इंस्टेड ऑफ सेंटर, और हमसे कहा जाए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। Parallel axis theorem is used to find the
moment of inertia about an axis not passing through the center of mass. It is used to find the moment of inertia about an axis not passing through the center of mass. जैसे मान लो सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट, देयर इज सम आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट, having mass m, and this is the center. Okay, this is center of mass, and there is some axis about which moment of inertia is I, which we do not know, and we have to find the moment of inertia about the axis passing through the center of mass, about the axis which is not passing through the center of mass. तो हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। देखो क्या करते हैं हम लोग अपने मन से हम लोग अपने आप से एक एक्सिस बनाएंगे सेंटर से पास करता हूं और इस गिवन एक्सिस के पैरेलल हो। So this is the axis which is passing through the center of mass and which is parallel to the unknown axis. Now this axis की about moment of inertia हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर I हमें पता करना है तो वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, चूंकि डिस्टेंस पैरेलल है तो हमेशा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये डिस्टेंस सपोज d होगा। तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो I होता है ना, I यानी अननोन वाला एक्सिस, वो होता है ICM प्लस m d स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है प्लस m d स्क्वायर। सर बड़ा वाला m क्या है? पूरा, अच्छा, M मास ऑफ द, ठीक है मास, सर, ठीक है। ठीक है। अब सर वैसे ठीक है। d है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। ठीक है। अब जैसे
सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ इसको। सपोज ये एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l, और ये एक एक्सिस है। और ये एक्सिस एंड से l/3 डिस्टेंस पे है और हमसे कहते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो क्या ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है? बताओ। नो नो सर। सर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले सेंटर लोकेट कर लें, कहाँ, यहां पे। अब खुद से हम एक ऐसा एक्सिस बनाए जो ये जो अननोन एक्सिस है ना इसके पैरेलल हो, और सेंटर से पास करता हो। तो ये डिस्टेंस सपोज d है। अब आप मुझे बताइए ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो l/2 है ना। यस सर। क्या आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर, L/2 माइनस L L/2। by L/2 l/2 should be equal to l/3 plus d। तो d आ जाएगा l/2 माइनस l/3, यानी कि l/6। yes l/6। तो I, अच्छा, जो एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ICM कहते हैं, जो दूसरा है उसको I कहते हैं, और रिलेशन होता है I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू ICM। व्हाट इज ICM? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज m सर square ml L स्क्वायर बाय ml square by 12 सेंटर sorry होता है, इट इज ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m d square. What is d? It is l/6. So I will be ml square by 12 plus ml square by 36. So this will give us सर ml स्क्वायर 1/9। 3 plus 1, 4 ml square by 36. So I will be और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक ये वाला देखो, एक रिंग है, देखना, दिस इज अ रिंग। और ये एक्सिस है, ये एक्सिस आप देख सकते हैं रिंग के परपेंडिकुलर है और रिंग के एंड से पास कर रहा है, नॉट फ्रॉम द सेंटर। तो इन दिस केस द एक्सिस इज
perpendicular to the ring and passing through the end of the ring. तो हम क्या करें, हम अपने आप से एक ऐसा एक्सिस बनाएं जो सेंटर से पास करता हो और इस गिवन एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये कहलाएगा आईसीएम, ये कहलाएगा आई, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर। तो आई की वैल्यू ये होगी आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर। आई होगी 2mr स्क्वायर प्लस अगेन एम आर स्क्वायर। तो ये दे देगा ठीक है। ये वाला हुआ क्लियर? यस सर। रिंग के बाद आते हैं सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। तो हो गया। डिस्क। ये है डिस्क, ग्राउंड पे रखी हुई है, ये एक्सिस है जो एंड से पास कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद से ये, अब ये हो जाएगा आईसीएम, ये हो जाएगा आई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आर। तो हम लोग आई को लिख सकते हैं 3/2mr²। और आईसीएम एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। डिस्क के बाद hollow sphere. This is the hollow sphere. और ये एक्सिस है टेंजेंट। तो हम लोग खुद से एक एक्सिस बना देते हैं जो सेंटर से भी पास कर रहा हूं, और फिर इससे कितनी दूरी पे होगा आर, ये आई,
तो अगर आई निकालना हो तो क्या होगा? एम डी स्क्वायर यानी एम आर स्क्वायर. What is ICM? It is 2/3 MR square. फाइव बाई थ्री एम आर स्क्वायर. इसी तरह से सर ये वाले अगर आ गए तो हम फटाफट डिराइव कर लें माइंड में, या फिर ये भी याद मेरे कर लें? ख्याल में तो डिराइव करना ही आसान है, याद ओके सर. करना तो. यस सर, याद करने में फिर सर बहुत सारे हो जाएंगे. हाँ बिल्कुल हाँ सही बात हाँ. है. पैरेलल थ्योरम बताई इसलिए. ओके सर, ओके. ये ICM, ये I, ये R. तो I कैन बी रिटन एज, मुझे लगता है कि समझ में तो आ गया होगा बेसिक क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? यस सर. जी सर. सर आइए. 7/5 MR स्क्वायर. बिल्कुल सही बात है. अंडरस्टूड. यस सर. ओके ओके ओके. जी तो सर. जी ऐसा, सर. हाँ ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे ही रोक देते हैं आज, ठीक है? अब ओके सर. अगली क्लास में करेंगे. कल कल फिर क्लास होगी यस सर. इसी टाइम. सर इसी टाइम पे? हाँ यस सर. यस. अगर बाई चांस मेरी क्लास कोई और लग गई तो बात और है, अदरवाइज यही टाइम है, ठीक है? ओके सर. ओके और और सर वेडनेसडे को? नहीं, वेनेसडे को तो एक्चुअली मुझे ना एक रेगुलर वाला बैच है, उसकी लेनी पड़ेगी क्लास, क्योंकि अब जिनकी क्लास इस टाइम होती है वो तो आ नहीं सकते ना एक्स्ट्रा में. ओके तो सर. ओके ये सर. आपकी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे. ओके सर. ओके. ठीक है. ओके. ओके देन, चलो बाय बाय. बाय सर. थैंक यू Have a सर. nice day. थैंक यू सर. थैंक यू सर.